unbound coder. Here we break the limit with code. So today we will solve lead code का problem of the day. Lead code question number 3532, path existence query in a graph 1. Okay, so first of all, see that what the question say. So you are given an integer n representing the number of nodes in graph level from 0 to n minus 1. आपको एक इंटीजर इन दिया है जिधर आपको बोला है कि ये आपका ग्राफ का नोड है। नोड क्या होता है ग्राफ का, जो ए क्या बोलता है, इसको एक नोड बोलो, इसको एक नोड बोलो, ये है ग्राफ का नोड। ओके, you are also given an integer array names of length in sorted in non decreasing order, मतलब ascending order में वो sorted है, and an integer max and a max difference एक integer given है, ठीक है। and undirected edge exist, एक undirected edge exist है between nodes I and J, nodes and I के J में undirected edge exist करता है if अगर the absolute difference between नाम साई and नाम J is at most max difference, अगर नाम साई और नाम J के जो मेरा एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो अगर मैक्सिमम होता है तब आप बोलो कि इसमें अनडायरेक्टेड ग्राफ है। So you are also given a 2D integer array queries. For each queries I, ui and vi determine whether there exists the path between the nodes ui and vi. आपको देखने बोला है कि ui और vi के ए में एक अनडायरेक्टेड एज है कि नहीं। रिटर्न द बूलियन array answer where the answer I is true if exist a path, अगर path exist करता है तो true कर दो वरना false कर दो। तो एक एग्जांपल से पूरे जो क्वेश्चन है उसको देख लेता हूँ, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल, इधर इनपुट इन, सो मतलब मेरा जो नोड होगा वो 0 to 3 से होगा। ओके, क्योंकि इन मैंने मतलब 0 to n-1, सो मेरा एक है मेरा 0, एक है मेरा 1, एक है मेरा 2 और एक है मेरा 3। ओके, सो नाउ नाम्स 2 5 6 ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, मैक्स डिफरेंस 2 दिया है। आप चेक करो दिस क्वेरी। ओके, इधर बोला है 0 to 1, सो 0 to 1 मतलब मैं इसको अगर आपको लिख दूं, ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है और ये मेरा 3 है। तो 0 to 1, तो 5 - 2 क्या करो 3, जो मेरा मैक्स डिफरेंस है बहुत ही ज्यादा है तो ये तो नहीं होगा मेरा एज। उसके बाद 0 to 2, तो 0 to 2 देखो तो पहले आप देखो कि 0 to 1 क्या हो, 0 to 3 हो रहा है, 0 to 2 का 6 - 2 4 हो रहा है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो 1, 3, 1 ये 5 है और 3 इधर 8 है, तो पहले तो देखो 1 to 2 कनेक्ट है क्या, मतलब मैं चेक करो कि सेम कंपोनेंट के है कि नहीं। एक ग्राफ क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट रहता है, वो तो मेरा ग्राफ होता है ना। तो वही मैं चेक करूँ, तो पहले तो मैं देखूंगी 5 to 6 क्या है। हाँ, 5 to 6, 5 - 6 - 5 1 है, तो ये मेरा मैक्स डिफरेंस है, छोटा है। और उसके बाद 8 - 6 क्या है, 2 है, वो भी मेरा मैक्स डिफरेंस से मैक्सिमम एटमोस्ट गया है। तो मैं बोल सकती हूँ कि 1 to 3 एक कनेक्टेड है, 1 to 3 मेरा कनेक्टेड है। उसके बाद 2 3 तो आप देख ही सकते हो, 8 - 6 2 है, ऑब्वियसली 2 और 3 भी वो भी कनेक्टेड है, तो मैं 2 और 3 को कनेक्टेड कर चुका हूँ। तो इसमें अगर देखो एक कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट है, सो इसमें अगर आप अप्रोच लगा सकते हो तो आप डिसीजन सेट का अप्रोच लगा सकते हो, बट ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप नॉर्मल जो बुक कोर्स है उनमें लगा सकते हो और टेस्ट केस में पास हो जाएगा। तो कैसे करोगे, पहले तो कंपोनेंट जानना पड़ेगा। तो क्या मैं बोला हूँ कि मेरा ए एक इधर ए दिस एक कंपोनेंट है और दिस एक कंपोनेंट है, इधर 2 कंपोनेंट, तो मैं अगर चेक कर लूँ कि इसमें कौन सा कितना कंपोनेंट है तो मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलो देखते हैं। सुनना, मैं क्या करूँगी कंपोनेंट, अगर मुझे कंपोनेंट चाहिए, अगर मुझे नहीं कंपोनेंट चाहिए तो मैं क्या करूँगी, तो मैं ट्राई करूँगी कि ऑलवेज मेरा जो डिफरेंस है वो ज़्यादा हो इस टू से। अगर डिफरेंस हो गया वो मेरा कंपोनेंट नहीं है, वही तो मैं दिखाया हूँ ना आपको ग्राफ में, ठीक है, वही मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, मेरा अप्रोच रहेगा कि मैं कंपोनेंट का जो एरे है उसको मैं कंपोनेंट एरे बनाऊंगी। कितना साइज का, जो मेरा नाम का साइज है मैं उतना साइज का एक कंपोनेंट एरे बनाऊंगी पहले। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं चेक करूँगी इस क्वेरी के लिए, मैं चेक करूँगी कि मेरा जो क्या है, मिस इस स्क्वायर को छोड़ दो, आप एवरी एक को देखो, मतलब 1 से 0 तक देखो, 2 से 1 देखो, मतलब एडजेसेंट देखो। एडजेसेंट से अगर आप देखोगे तो आप क्या पाओगे, आपका एडजेसेंट से अगर कनेक्टेड है तो आप बोलोगे ना उसको एक ही कंपोनेंट के अंदर है, तो वही मैं चेक करूंगी। तो इसमें अगर मैं चेक करूँ तो पहले तो मैं
एक तो कंपोनेंट आपको फिक्स कर दो, तो पहले मैं जीरो कंपोनेंट को फिक्स कर देता हूँ कि मेरा एक जीरो कंपोनेंट है, उसको मैं फिक्स कर दूँ। अब मैं ट्रैवर्स करूंगी वन से लेकर, मैं ट्रैवर्स करूंगी लास्ट तक। ओके, वन से लेकर मैं लास्ट तक ट्रैवर्स करूंगी। उसके बाद अब देखो कि मेरा जो पहले जो कंपोनेंट है ए जीरो, इसके से इस 5 - 2 करो, ये मेरा ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, तो ए एक तो क्या है, मेरा दूसरा कंपोनेंट है। तो मैं क्या करूंगी, जिसमें जीरो बैठा दूंगी कि मेरा कंपोनेंट का जो वैल्यू है, ये न्यू कंपोनेंट है, इसको मैं कंपोनेंट लिख देता हूँ, तो ये मेरा जीरो हो। उसके बाद आप क्या चेक करो, तो सिक्स में आ जाओ, टू में आ जाओ, 6 - 5 ये क्या, मेरा वन है, तो इसको भी आप एक कंपोनेंट लिख लो, ये मेरा वन है। अब देखो ट्विस्ट क्या होता है, इस वन है। नाउ चेक करो, मेरा कंपोनेंट हमेशा प्लस प्लस होगा, तो मैं आपको पहले तो सूडो कोड लिख देता हूँ, उसके बाद आपको जो ड्राई रन है वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं सूडो कोड लिखता हूँ, ठीक है। तो मेरा सूडो कोड क्या होगा, एक मेरा सूडो कोड, पहले तो एक कंपोनेंट एरे बनाओ, ठीक है, जो मैं बोला हूँ। उसके बाद आप क्या करो, आप पूरे जो मेरा कंपोनेंट का वैल्यू है, पहले तो आप जीरो ले लो कि मेरा कंपोनेंट का वैल्यू एक जीरो है, जीरो से स्टार्ट होगा। उसके बाद थ्री क्या होगा, मेरे थ्री वन से लेकर आप ट्रैवर्स करो मेरा लास्ट तक, n - 1 आप ट्रैवर्स करो। उसके बाद चेक करो, इस पे एक फॉर लूप लगेगा ट्रैवर्स करने के लिए, इसमें क्या आप चेक करोगे, चेक करो कि मेरा जो डिफरेंस है ना, अगर ये ज्यादा है, मतलब मेरा नाम शॉप आई माइनस नाम शॉप i - 1, मतलब मैं एडजेसेंस देख रहा हूँ। अगर इसका जो ए है, क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट वैल्यू है, अगर ये ज्यादा है मेरा मैक्स डिफरेंस से, तो मैं क्या करूंगी, मैं मेरा कंपोनेंट को इंक्रीज कर दूंगी, तो मैं क्या लिखूंगी, कंपोनेंट प्लस प्लस और प्लस इक्वल टू वन, जो आप बोल सकते हो, प्लस इक्वल टू वन, ऑटो कर दोगे, कंपोनेंट इंक्रीज हो गया। और आप क्या लिखोगे, आप जो मेरा जो कंपोनेंट का जो वैल्यू है, इस जो कंपोनेंट आएगा, इसमें आप क्या वैल्यू पुट करोगे, अब इसमें लिखोगे कि मेरा कंपोनेंट ऑफ जीरो इंडेक्स मेरा क्या होगा, मेरा जो कंपोनेंट, मेरे जो कंपोनेंट का करंट वैल्यू है वही आप लिख दोगे, मेरा कंपोनेंट का करंट वैल्यू, अगर ये हुआ तो मेरा कंपोनेंट का करंट वैल्यू, अगर नहीं हुआ तो नहीं। ठीक है, ठीक है। तो आप चेक करो, उसके बाद ये तो हो गया। नाउ क्या करो, आप एक सॉल्यूशन एरे ले लो, अगर मेरा सेम कंपोनेंट के अंदर है, मेरा कंपोनेंट के अंदर, ये तो मेरा कंपोनेंट एरे, आप इसको ट्रावर्स करो क्वेरी के साथ। अगर मेरा इधर डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, तो मैं बोल दूंगी ऑल आर मेरा डिफरेंट कंपोनेंट, सो फॉल्स होगा। अगर मेरा इधर हुआ वन, इधर हुआ वन, इधर हुआ टू, इधर हुआ टू, तो मैं क्या बोलूंगी, मेरा इस दो दो नोट एक कंपोनेंट के अंदर है, इस दोनों एक कंपोनेंट के अंदर है, इस दोनों एक कंपोनेंट के अंदर है। समझ चुके हो। अब ऐसे ही होगा, तो इस दोनों को मैं क्या करूंगी, एक को जीरो करके एक को टू कर दूंगी, इसको जीरो करके इसको टू कर दूंगी, क्योंकि एक एक कंपोनेंट के अंदर है ना। ओके, तो मैं इसको ही देखूंगी। तो अब इस ड्राई रन को अब अच्छे से देखो, तो पहले तो मैं कंपोनेंट कर लिया हूँ, उसके बाद मैं माइनस किया तो उसमें नहीं हुआ, तो मैं जीरो कर दूंगी। उसके बाद उसके बाद आप क्या करो, 6 - 5 क्या हुआ, वन, तो मेरा कंपोनेंट का वैल्यू क्या था, इधर प्लस इक्वल टू वन हुआ, तो मैं वन लिख दूंगा। ठीक है। उसके बाद क्या करो, 6 - 5 क्या हुआ, 6 - 5 वन हुआ, तो वन लिख रहा है इधर। अब अगर देखो, सॉरी मैं पहले से ही करता हूँ, ठीक है। जीरो तो मेरा पहले से लिखा था, जीरो तो मेरा पहले से ही लिखा था। आप देखो कि मेरा बीस, फाइव फाइव माइनस जीरो क्या है, थ्री हो रहा है। तो ठीक है, मैं कंपोनेंट को अगर प्लस प्लस किया था, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें फाइव प्लस तो वन हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगी, 6 - 5 को देखूंगी, ये भी मेरा हो रहा है डिफरेंट, कोई मतलब कोई बात नहीं, तो इसमें मैं वन कर दूंगी। फिर 8 - 6 इसको भी मैं वन कर दूंगी, क्योंकि सेम मेरा मैक्स डिफरेंस से कम है ना, और कम या ग्रेटर देन इक्वल टू बोला, ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स डिफरेंस। ओके, तो मैं क्या बोलूंगी कि इस तीनों एक कंपोनेंट के अंदर है और एक डिफरेंट कंपोनेंट है, तो पहले बार इसको तो फॉल्स होगा, जब मैं ट्रैवर्स करूंगी इसको तो फॉल्स ही होगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसके से इसके लाइन देखो, तो ये तो कनेक्टेड नहीं है ना, ये तो फॉल्स होगा स्टार्टिंग में। तो उसके बाद इस और इस दोनों का ट्रू होगा, क्योंकि एक कंपोनेंट के अंदर है। ठीक है, तो चलो अब कोड करके देखता हूँ। तो पहले बोल देता हूँ इधर टाइम कम से कितना होगा, तो पहले तो आप इसको ट्रावर्स कर लो, ये तो मेरा एम है। और फिर क्वेरी को ट्रावर्स कर लो, तो उसके लिए मेरा क्वेरी का जो एरे का साइज है वो है, तो मेरा बिगो एन प्लस क्यू, यही मेरा टाइम कॉम्प्लेक्स, पेज कॉम्प्लेक्स कितना होगा, पेज कॉम्प्लेक्स ओनली बिगो एन होगा।
कोई भी मैं एक्स्ट्रा एक एरे लिया हूँ और कुछ भी नहीं लिया हूँ, ठीक है। चलो कोड लिखता हूँ। तो पहले तो मैं लिखूंगी इधर ये कंपोनेंट एरे बनाओ। तो भी पहले तो एन नहीं लिखूँ, एवरी की तरह आई एन टी इन साइज इज जेड इक्वल टू मेरा नाम डॉट साइज। ऑलरेडी इन है तो कोई भी बात नहीं, तो मैं फिर भी लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। ऑलरेडी इन है क्योंकि इन जितना है उतना टाइम भी तो है ना। तो चलो उसके बाद लिखो कि मेरा, मैं लिख नहीं रहा फालतू क्यों, मैं एक्स्ट्रा वेरिएबल लूंगी, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं फिर लिखूंगी क्या, मेरा वेक्टर वी सी टी और वेक्टर इंटीजर कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ इन कॉमा जीरो। पहले तो जीरो से और इनिशियल है। ओके ओके। एंड मेरा जो कंपोनेंट है मैं सी इक्वल क्या करूँगी, इन सी इक्वल टू मैं लिखूंगी जीरो। ओके। नाउ traverse करूंगी पूरे एरे फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू वन, आई ग्रेटर देन इन आई प्लस प्लस। ओके ओके। उसके बाद मैं लिखूंगी आई ग्रेटर देन इन आई प्लस प्लस, क्या होता है आई प्लस प्लस। थोड़ा ज़्यादा ये हो गया। तो स्ट्रक्चर वाली प्रॉब्लम है ना, उसको अगर मैं अच्छी नहीं करती तो मेरा दिन में क्या हो जाता है। तो उसके लिए मैं फिर से क्या चेक करूंगी, मैं देखूंगी दैट इफ मेरा इफ मेरा नाम ऑफ आई, पहले तो एब्सोल्यूट लिख देता हूँ। नहीं ज़्यादा ही चाहता हूँ तो इसमें एब्सोल्यूट क्यों लिखना चाहूंगी। नाम ऑफ आई माइनस नाम ऑफ आई माइनस नाम ऑफ आई माइनस वन, ठीक है। नाम ऑफ आई माइनस अगर ये ग्रेटर देन, मेरा ऑलरेडी सॉर्टेड है। नाम ऑफ आई माइनस अगर ग्रेटर देन मेरा मैक्स डिफरेंस है तो मैं क्या कर दूंगी, कंपोनेंट को प्लस प्लस कर दूंगी, सी प्लस प्लस। ओके ओके। एंड लास्ट में इधर क्या लिख दूंगी मैं, मेरा जो कंपोनेंट है कंपोनेंट ऑफ आई, ओके कंपोनेंट ऑफ आई इक्वल टू मैं क्या लिखूंगी, वन लिख दूंगी। ओके ए सॉरी नॉट वन, you why you say okay. So now a component of I equal to my C, that's it. And last, अब तो मेरा component array बन गया, component array full हो गया। Now you write for solution array or you write answer array, so you write vector VCT or vector integer answer. Okay okay. Now traverse the query 2D vector. So what you write for auto 80, यही दे देता हूँ, अच्छे होगा। auto YT query Q U P R I S queries, ऑटो आई टी क्वेरी को मैं ट्रैवर्स करूंगी। मैं लिखूंगी इफ आईटी ऑफ आईटी नहीं कंपोनेंट COMP कंपोनेंट ऑफ आईटी ऑफ जीरो इक्वल टू माय कंपोनेंट ऑफ आईटी ऑफ वन। अगर ये सेम है तो ये सेम कंपोनेंट के अंदर है। इक्वल टू अगर ये वन जैसा है तो मैं ये सेम कंपोनेंट के अंदर है। तो मैं क्या करूंगी, मैं कर दूंगी आंसर डॉट पुश बैक, आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक ट्रू, हियर यू ट्रू, एल्स फॉल्स, ये एल्स आंसर डॉट पुश बैक if else is false. Okay, and lastly return answer or if you return answer from the compiler. Oh, return integer answer. सॉरी माय मिस्टेक, इधर क्या हो रहा था, इधर इंक लिख दिया मैंने क्योंकि ट्रू फॉल्स को मैं कर रहा हूँ ना, इसलिए। सो आप आई थिंक हो जाएगा। तो पहले ये किया था, उसके बाद भूल गया क्योंकि मैं ट्रू फॉल्स वाला है इसे। सो होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। कीप कोडिंग, कीप गोइंग, कीप ट्रेनिंग। टाटा, गुड बाय।